जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 208वें दिन की कथा में। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ, सूथल सति भाऊ प्रेम प्रपंचो की झूठ फुर जान ही मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच अर्थात छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण पैम पनु राखी, जननी कुमति जगतो सबो साखी, देखी न जाही बिकल महतारी, जरही दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज अर्थात पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझी सहूं सब सूला। सुनी वन गविनु कीने रघुनाथा, करी मुनि बेस लखन सी ऐसा था। बिनु पाने हिन्ने पया देही, पाए शंकरु साखी रहे एही घाय। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कूल सिकटन और भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे अर्थात पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आंखें ने देखे आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिन हई निरखी मग सांपेनी बीछे, तजही विषम बिसूता मस्ती छी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनते लागे जाही, तासु तने तजु सुख दुस दुख देव सहावै काहि। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनी अति विकल भरत वर बानी, आरती प्रीति बिने नये शानी। शोक मगन सब सभा खंभारो, मन हूँ बे कमल वन परे ओ तो सारो। अत्यंत व्याकुल और तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु कीने मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदो, दिन कर कुल कैरव बन चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री नंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिये करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीनी काल तु भुवन मत मोरे, पुण्यसी लोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। जीव की गति तो ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और
अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। ओरे आनत तुम्हें पर कुटलाई, जाई लोकु पर लोकु नसाई, दोसु देहि जननी जड़तेई, जिन्हें गुर साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटी यहीं पाप प्रपंच सब अकल अमंगल भाव, लोक सुज सुपर लोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय रे बिहारी। हे भरत, तुम्हारा नाम सिमरन करते ही सब पाप प्रपंच अर्थात अज्ञान और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाऊ सत्य से विसाखी, भरत भूमि रह राउरी राखी, तात कुतरक करहु जनी जाए, बर पैम नहीं दोरई दोराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बदक बिलोकी पराही, हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम हई में जान उन्हीं के, करो कहा असमंजस जी के, राखे उराए सत्य मोही त्यागी, तनु परि हरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचो, ते ही ते अधिक तुम्हारे संकोचो, तापर गुर मोही आई सुदीन्हा, अब सी जो कहूँ चहूँ सोई कीन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी रुजु ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करी सह कुछ तजी, कहु करऊँ सोई आजो, सत्य संध रघुवर वचन सुनी भा, सुखी समाजो, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि रामायण पाठ के इस पावन पाठ को अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों इत्यादि सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे इस पाठ को करके अपने जीवन को सफल सुखमय व मंगलमय बना सकें और मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।